हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भारतीय संविधान से रिलेटेड 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो एंड तक बने रहिए वीडियो में। और अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड है आयरलैंड, थर्ड है कनाडा, फोर्थ है अमेरिका। तो बताइए बच्चों, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिए गए हैं, किसके संविधान से प्रेरित है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, आयरलैंड। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में स्थित रिक्ति कितनी अवधि के भीतर भरी जानी चाहिए? ऑप्शन है 1 मास, 6 मास, 2 मास, 8 मास। तो बताइए बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर है वो कौन सा होएगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर है 6 मास। 6 मास के भीतर रिक्ति है वो भरी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? प्रधानमंत्री, ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही, मंत्रिपरिषद। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के पास वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार है वो होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते? तो आपको वह स्थायी समिति बतानी है जिसके अंदर राज्यसभा के सदस्य हैं वो नहीं होते। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है लोक लेखा समिति, सेकंड है प्राक्कलन समिति, थर्ड है सार्वजनिक उपक्रम समिति, फोर्थ है सरकारी बीमा समिति। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा सेकंड, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति है वो ऐसी स्थायी समिति है जिसमें राज्यसभा का सदस्य है वो नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की निर्धारित आयु सीमा क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 18 वर्ष, सेकंड है 21 वर्ष, थर्ड है 25 वर्ष, फोर्थ है 30 वर्ष। तो बताइए कि लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो प्रत्याशी की निर्धारित न्यूनतम आयु है वो क्या होनी चाहिए? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। 25 वर्ष की आयु सीमा इसके अंदर निर्धारित की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो बताइए बच्चों, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या। फर्स्ट ऑप्शन है 250, सेकंड है 238, थर्ड है 245, फोर्थ है 248। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 238। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 238 होती है। अगला प्रश्न है, संसद सदस्यों को देय वेतन भत्तों का निर्णय कौन करता है या किसके द्वारा किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, सेकंड है मंत्रिमंडल द्वारा, थर्ड है संसद द्वारा, फोर्थ है वित्त आयोग द्वारा। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा संसद द्वारा। संसद द्वारा संसद के सदस्यों का देय वेतन भत्ते हैं उनका निर्णय किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास होता है? फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति, सेकंड है उपराष्ट्रपति, थर्ड है प्रधानमंत्री, फोर्थ है लोकसभा का अध्यक्ष। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कर सके। अगला प्रश्न है, संसद को भंग करने में कौन सक्षम होता है? तो बताइए बच्चों, संसद को कौन भंग कर सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सेकंड है लोकसभा का अध्यक्ष, थर्ड है राष्ट्रपति, फोर्थ है उपराष्ट्रपति। तो बच्चों संसद को भंग करने में आपका ये आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति सक्षम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद को भंग करने में सक्षम होता है। अगला प्रश्न है, विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित आयु सीमा क्या होती है? फर्स्ट है 25 वर्ष, सेकंड है 30 वर्ष, थर्ड है 35 वर्ष, फोर्थ है 40 वर्ष। तो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित आयु है वो आपकी 30 वर्ष होती है। 30 वर्ष आयु है वो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष।
तो बच्चों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है क्षमता का अधिकार, सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड है संपत्ति का अधिकार और फोर्थ है शोषण के प्रति अधिकार। तो बच्चों इसका राइट आंसर है वो होगा संपत्ति का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार नहीं है। इस अधिकार को कानूनी अधिकार माना गया है, वैधिक अधिकार माना गया है संपत्ति के अधिकार को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो बताइए बच्चों, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान है वो कब लागू हुए थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1950, सेकंड है 1949, थर्ड है 1951, फोर्थ है 1952। तो बच्चों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 1950। 1950 में भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान है वो लागू हुए थे। इससे अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो बताइए बच्चों, मूल कर्तव्य है वो भारतीय संविधान में कितने हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 8, सेकंड है 9, थर्ड है 11, फोर्थ है 12। तो मूल कर्तव्य हैं वो भारतीय संविधान में 11 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? फर्स्ट ऑप्शन है आयरलैंड और स्पेन, सेकंड है यूएसए और यूके, थर्ड है अमेरिका, फोर्थ है जापान और रूस। तो बच्चों इसका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा यूएस और यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है वो है? फर्स्ट ऑप्शन है मौलिक अधिकार, सेकंड है प्राकृतिक अधिकार, थर्ड है वैधिक अधिकार, फोर्थ है नैतिक अधिकार। तो बताइए बच्चों कि जो संपत्ति का अधिकार है वो कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार है या प्राकृतिक अधिकार है या वैधिक अधिकार है या नैतिक अधिकार है? तो बच्चों हमने पीछे पढ़ा था कि संपत्ति का अधिकार है वो आपका एक वैधिक अधिकार है, यानी कि कानूनी अधिकार है वो संपत्ति का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैधिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो बताइए बच्चों प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? फर्स्ट ऑप्शन है 6, सेकंड है 7, थर्ड है 4, फोर्थ है 5। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, 6 अधिकार है वो मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो बच्चों प्रारंभ में 6 अधिकार थे वो मौलिक अधिकार थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है, संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं रहा है? तो फर्स्ट है शिक्षा का अधिकार, सेकंड है कार्य का अधिकार, थर्ड है संपत्ति का अधिकार, फोर्थ है क्षमता का अधिकार। तो हमने 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पढ़ लिए हैं। संविधान के अधीन जो संपत्ति का अधिकार है वो आपका मूल अधिकार नहीं रहा है। मूल अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और ये अब कानूनी अधिकार माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है। आपको बताना है बच्चों की कौन सी सूची में आपके आर्थिक आयोजन शामिल है। तो फर्स्ट ऑप्शन है संघ सूची में, सेकंड है राज्य सूची में, थर्ड है समवर्ती सूची में, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक आयोजन है वो आपकी समवर्ती सूची में शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में आर्थिक आयोजन है वो शामिल है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है 21 वर्ष, सेकंड है 25 वर्ष, थर्ड है 30 वर्ष, फोर्थ है 32 वर्ष। तो बच्चों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, संघ की संसद में शामिल है। तो बच्चों आपको बताना है कि संघ की संसद में कौन कौन शामिल होता है। फर्स्ट ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, सेकंड है राज्यसभा, थर्ड है लोकसभा, फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो बच्चों भारत का राष्ट्रपति होता है वो भी संघ का संसद होता है, भारत का राज्यसभा होता है वो भी संघ का संसद होता है, भारत की लोकसभा होती है वो भी संघ की संसद होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिटेन, सेकंड है यूएसए, थर्ड है फ्रांस, फोर्थ है रूस। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन की जो विधि का शासन है वो संकल्पना ब्रिटेन की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका, सेकंड है ब्रिटेन, थर्ड है आयरलैंड, फोर्थ है रूस। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। सरकार के संसदीय रूप का विचार है वो ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, भारत में अब संपत्ति के अधिकार को माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मौलिक अधिकार, सेकंड है कानूनी अधिकार,
थर्ड है राजनीतिक अधिकार, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों भारत में अब संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, सेकंड है 26 जनवरी 1949 को, थर्ड है 26 नवंबर 1949 को, फोर्थ है 31 दिसंबर 1949 को। तो बच्चों भारतीय संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा? यानी कि पहले जो हमारा संविधान बना था उस संविधान सभा का अध्यक्ष बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, सेकंड है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फोर्थ है के.एम. मुंशी। तो संविधान सभा का अध्यक्ष है वो राजेंद्र प्रसाद थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सेकंड है सी राजगोपालाचारी, थर्ड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फोर्थ है जवाहरलाल नेहरू। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष या मसौदा समिति के अध्यक्ष आ जाए तो आपको आंसर करना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान का निर्माता किसे माना जाता है बताइए। तो बच्चों आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान के निर्माता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है 1951, सेकंड ऑप्शन है 1956, थर्ड है 1950, फोर्थ है 1949। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, सेकंड है कैबिनेट मिशन 1940, थर्ड है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन 1940 था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, थर्ड है सर बी एन राव, फोर्थ है महात्मा गांधी। तो बच्चों इसका राइट आंसर आ जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, नेक्स्ट है 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, अगला है 26 जनवरी 1950 को कोलकाता में, अगला है 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। तो बताइए बच्चों इसका राइट आंसर है वह कौन सा हो जाएगा? तो भारत का राष्ट्रगान है वो पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना होता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 3 वर्ष, सेकंड है 4 वर्ष, थर्ड है 5 वर्ष, फोर्थ है 6 वर्ष। तो बच्चों राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल है वो 6 वर्ष होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ 6 वर्ष। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति, सेकंड ऑप्शन है प्रधानमंत्री, थर्ड है लोकसभा अध्यक्ष, फोर्थ है उपराष्ट्रपति। तो बताइए बच्चों इसका राइट आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकता है। अगला प्रश्न है संसद की वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लोक लेखा समिति, सेकंड है प्राकलन समिति, थर्ड है लोक उपक्रम समिति, फोर्थ है व्यय समिति। तो बताइए बच्चों संसद की वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व को नहीं होता, किस समिति का प्रतिनिधित्व है वो नहीं होता राज्यसभा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकलन समिति। प्राकलन समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 220, सेकंड है 200, थर्ड है 250, फोर्थ है 240। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 सेकंड। अगला प्रश्न है संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सेकंड है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फोर्थ है महात्मा गांधी। तो बच्चों संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है न्याय, सेकंड है भाईचारा, थर्ड है वैश्विक मताधिकार, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख है, भाईचारे का उल्लेख है, लेकिन वैश्विक मताधिकार का उल्लेख है वो प्रस्तावना में नहीं मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैश्विक मताधिकार। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किसके संविधान से प्रेरित है। तो बताना है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है वो किस संविधान से प्रेरित है। फर्स्ट ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकंड है यूके, थर्ड है कनाडा, फोर्थ है रूस। तो बच्चों मौलिक अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के लिए चुनाव में मतदान का अधिकार है। आपको बताना है कि मतदान का अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है, मौलिक अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है या प्राकृतिक अधिकार है। तो बच्चों मतदान का अधिकार है वो आपका एक संवैधानिक अधिकार हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड संवैधानिक अधिकार। अगला प्रश्न है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा द्वारा कितने समय में पारित करना होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 8 सप्ताह, सेकंड है 10 सप्ताह, थर्ड है 12 सप्ताह, फोर्थ है 6 सप्ताह। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह। 6 सप्ताह में राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा द्वारा पारित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कब भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1976, सेकंड है 1952, थर्ड है 1980, फोर्थ है 1982। तो बच्चों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 1976। 1976 में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट 1976। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन है शाह आयोग, सेकंड है प्रशासनिक सुधार आयोग, थर्ड है सवर्ण सिंह समिति, फोर्थ है कैबिनेट मिशन। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा सवर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है शासन द्वारा, सेकंड है विधि द्वारा, थर्ड है प्राधिकार द्वारा, फोर्थ है समानता द्वारा। तो बच्चों स्वतंत्रता को विधि द्वारा सीमित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति जिसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। फर्स्ट ऑप्शन है लोक लेखा समिति, सेकंड है प्राक्कलन समिति, थर्ड है सरकारी बीमा समिति, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है 2 महीना, सेकंड है 4 महीना, थर्ड है 6 महीना, फोर्थ है 8 महीना। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका भारतीय संविधान को तैयार करने में सबसे गहरा प्रभाव है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान, सेकंड है अमेरिका का संविधान, थर्ड है आयरलैंड का संविधान, फोर्थ है भारत सरकार के अधिनियम 1935। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ भारत सरकार के अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में आयोजित साल 1911 में राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ गाया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है पुणे, सेकंड है मुंबई, थर्ड है दिल्ली, फोर्थ है कोलकाता। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में कोलकाता में गाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ कोलकाता। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान भारत का वर्णन कैसे करता है। फर्स्ट ऑप्शन है राज्यों का एक संघ, सेकंड है केंद्र शासित प्रदेशों का संघ, थर्ड है एकात्मक राज्य, फोर्थ में से कोई नहीं। तो बच्चों हम सभी को पता है कि भारत का संविधान है वो भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार। तो बच्चों चुनाव लड़ने का अधिकार है वो आपका एक राजनीतिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितने लेख हैं। तो इसका कुल कितने लेख हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 395 लेख है वो भारतीय संविधान में हैं। तो बच्चों ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना। और बच्चों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाली ये वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें।